Hello everyone, hope you all are fine. Before a few weeks, I read an article in Bloomberg report और इंडियन अल्कोहल मार्केट एंड ड्रिंकिंग हैबिट। कुछ वीक पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी तो लगा कि दुनिया में सबसे अधिक अल्कोहल हमारे देश में कंज्यूम किया जाता है। इससे सरकार को तो बहुत लाभ होता है, परंतु जो परिवार आर्थिक रूप से खत्म हो रहे हैं या फिर ऐसा कहे कि पैसा दे करके अपने आखिरी दिनों को पास बुला रहे, वो कहाँ तक सही है। क्योंकि दुनिया में हर 2 अल्कोहल कंज्यूम के पीछे एक इंडियन व्यक्ति होता है, लेकिन इंडिया में ये कंज्यूम कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया का अल्कोहल मार्केट $1.49 ट्रिलियन का है। इतना बड़ा मार्केट है कि कई देशों की इसके अंदर जीडीपी आ जाती है और पूरे दुनिया के कई देश में कंज्यूम किया जाता है। तो फिर भारत में इस पर समय समय पर आपत्ति की होती है। तो इसका जो आंसर जो है वो इंडिया की हिस्ट्री के अंदर छुपा हुआ है। इंडिया में 80% पॉपुलेशन जो है वो लगभग यूथ है। उसमें से 48% लोग डेली अल्कोहल का उपयोग कर रहे हैं। तो चलिए इस कंज्यूम के पीछे का रीज़न क्या है वो अपने हिस्ट्री से समझते हैं। इंडिया में अल्कोहल का कंज्यूम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों ने सर्वप्रथम डिजिटलाइजेशन से और टेक्निक से सबसे पहले ड्रिंकिंग अल्कोहल बनाया था। साथ ही ये टेक्निक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बहुत सारे सभ्यताओं में इसके साक्ष्य मिलते हैं। उस समय राइस और बर्लिन को मिक्स करके अल्कोहल बनाई जाती थी और इन अल्कोहल का नाम जो होता था वो है मसारा, मधु, गोरीचिका, सुब्रा और सुकाबा। साथ ही ऋग्वेद में भी अल्कोहल या फिर शराब का जिक्र होता है। ऋग्वेद में सोमरस और फिर प्रामारस नाम के अल्कोहल प्रोडक्ट जो है उनकी बात कही गई है। इवन ऋग्वेद में तो पूरा एक चैप्टर जो है 10वां अध्याय करके है, वो सोमरस और प्रामारस का अल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है और उसका निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताता है। और सबसे ज़्यादा अल्कोहल का सेल करने वाला जो साम्राज्य था वो मौर्य काल के साम्राज्य में हुआ था। साथ ही साथ मौर्य काल की एक किताब है इंडिका नाम की, उसके अंदर तो इवन ये भी लिखा गया है कि कैसे अल्कोहल पर टैक्स लगाया जाता है और कैसे अल्कोहल की शॉप्स ओपन होती है। तो ये जो है वो अल्कोहल की हिस्ट्री है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति जो है वो अल्कोहल का कंज्यूम करता है और इंडिया जो है वो यूथ पॉपुलेशन है। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि पूर्व के इतिहास में अल्कोहल ज़रूरत और समय के हिसाब से उपयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान में इसका बढ़ता प्रचलन देश की युवा पीढ़ी को खतरे में डाल रहा है। क्योंकि अल्कोहल के ज़्यादा उपयोग से लीवर डैमेज होना, हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है। इवन इस मेंटल हेल्थ इशू की वजह से 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके अंदर 15 से 20% जो सुसाइडल केस जो होते हैं वो अल्कोहल के बाद में होते हैं। साथ ही देश में हर साल हजारों रोड एक्सीडेंट होते हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है अल्कोहल पी करके ड्राइविंग करना। 2023 के अंदर 68,000 केस जो है वो अल्कोहल का मुख्य कारण बने, जो सिर्फ रजिस्टर केस है। साथ ही देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का मुख्य कारण अल्कोहल का कंज्यूम है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार माने तो 80% केस जो है वो महिलाओं पर अत्याचार के जो किए जा रहे हैं उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है अल्कोहल की ड्रिंकिंग। आज के युग में अल्कोहल ऐसी समस्या है कि जैसे किसी डूबते हुए जहाज में बजती हुई आखिरी घंटी, जो इंसान को उसके पतन की ओर लेके जाती है।
2023 में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में 95% बच्चों में अल्कोहल एक नशे के रूप में बढ़ रहा है, इसका जिक्र किया गया। मतलब कि हर 100 में से 95% जो लोग हैं वो अल्कोहल के कंज्यूम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब इस नशे से इतना नुकसान हो रहा है तो इसको रोकने के लिए कोई प्रयास किए भी जा रहे हैं या नहीं, और अगर किए जा रहे हैं तो वो क्या है। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 47 है, उसके अंदर लिखा गया है कि किसी भी चीज़ का कंज्यूमर जो है वो इंसान की व्यक्तिगत राय होती है और ड्रिंकिंग के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है, या फिर राज्य सरकार लीगल इंफॉर्मेशन और फंडामेंटल राइट होता है। लेकिन सरकार ने और भी बहुत सारे प्रयास किए। 2019 में न्यू मोटर एक्ट, जो कि शराब पीकर के गाड़ी चलाने पर 10,000 की पेनल्टी होती थी और 6 महीने का कारावास होता था। साथ ही 26 जून 2020 को नशा मुक्ति भारत अभियान भी चलाया गया। वही कई राज्य में लीगल रूप से अल्कोहल बैन भी है, सिर्फ लीगल रूप से, जैसे गुजरात, बिहार, मणिपुर, नागालैंड और वर्तमान में जा हुआ है वो है लक्षद्वीप। लेकिन ये सिर्फ लीगल रूप से, इनलीगल रूप से यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। साथ ही भारत सरकार पूरी तरह इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि इससे भारत सरकार के राजकोष पर या फिर राज्य सरकार के भी टैक्स पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया के अंदर 2 लाख करोड़ का मार्केट है। साथ ही राज्य की सरकार भी इससे बहुत अधिक मुनाफा कमाती है। जैसे 2023 में राजस्थान सरकार ने 19,000 करोड़ इस लीकर एजेंसी से कमाए। तो पूरे भारत में अल्कोहल पर बैन लगाना तो लगभग इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो हमारे समाज और युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि जिस अल्कोहल या शराब को वो शौक के रूप में कंज्यूम कर रहे हैं वो किसी दिन एक बहुत बुरी आदत ना बन जाए। तो हमेशा याद रखें, शौक को शौक तक ही रहने दें, ज़रूरत ना बढ़ने दें। और हमें खुद भी ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए जीवन में क्या ज़रूरी है। क्या अच्छा रहना खाना पीना ये ज़रूरी है, या फिर उस नशे की तरफ जाना जिसका अंत हमेशा पतन ही होता है इंसान का। सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।